हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये मेरी इस चैप्टर के ऊपर सेकंड वीडियो है। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस बात की गारंटी है आपको इसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा फायदा होने वाला है। बस आपको करना क्या है, सुनना ही है इसको बस, और आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो मेरे बच्चे, कल तक हमने ये पढ़ा था कि भैया कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। आज हम सिर्फ से सिर्फ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली बात, वी हैव ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। दो हमारे पास नोस्ट्रिल होती हैं जहां से फर्स्ट टाइम एयर एंटर करती है हमारी नोज के अंदर, और होती कहाँ पर है मेरे बच्चे, हमारे लिप्स के ऊपर, ठीक है। ये बात सबको पता है। उसके बाद ना देखो बच्चे, यहाँ पर एक बात लिखी है, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज। तो जो आपका पाथवे होगा वो क्या होगा बच्चे, एक बार याद रखना। नोस्ट्रिल पहला आएगा, नोस्ट्रिल, देन आएगा मेरे बच्चे बच्चे नेसल पैसेज। याद रखना, नेसल चैम्बर बाद में आता है। फिर आता है मेरे बच्चे मेरे पास नेजल चैम्बर, एनपीएनसी। एनपीएनसी नोस्ट्रिल पैसेज चैम्बर। देखो, चैम्बर का मतलब क्या होता है, एक रूम। पैसेज का होता है एक रास्ता। तो आप किसी रास्ते से ही तो चैम्बर की तरफ जाओगे ना, इसको हम ऐसे याद करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे एक जगह बनती है, एक चौक बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, फेरिंग्स फेरिंग्स क्या होता है, जहां पर मेरे बच्चे आपका माउथ और एयर पैसेज है वो जाके क्या होता है, मीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ छोटा सा। एयर भी यहीं से आएगी और मेरे बच्चे फूड भी यहीं से आएगा, एक ऐसा पैसेज बन जाएगा। ठीक है, पहले वाली जो हमारे पास ट्यूब होती है उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्यूब या ट्रैकिया बोलते हैं। वहां से एयर जाती है, और पीछे वाली जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। वहां पे फूड जाता है मेरे बच्चे। अच्छा, फेरिंग्स के बाद आता है मेरे बच्चे लैरिंग्स। क्या आता है मेरे बच्चे, लैरिंग्स। तो कभी कभी ना आपके एग्जाम्स में इसका पैसेज पूछ लिया जाता है, और अक्सर बच्चे जो नेसल पैसेज और नेसल चैम्बर के अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो आप एक बात याद रखना, पैसेज से ही होकर हम कहाँ जाएंगे, चैम्बर की तरफ मूव करेंगे। फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद आएगा मेरे बच्चे मेरे पास लैरिंग्स। लैरिंग्स लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है मेरे बच्चे, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसको, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब मैंने अभी आपको एक बात बताई कि भैया जो हमारे पास अगर माउथ हमारे पास, सॉरी, फूड का, और हमारे पास फूड का था और किसका बताया था मैंने आपको, हाँ जी, एयर का एक कॉमन पैसेज बन गया। क्या बन गया, एक कॉमन पैसेज बन गया है, तो हमारा जो फूड है वो हमारे पास विंड पाइप में जा सकता है। अगर विंड पाइप में फूड गया मेरे बच्चे, हमें इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, अल्टीमेटली हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ना भगवान जी ने क्या बनाया मेरे बच्चे, एक हमारे लिए बनाई, एक ढक्कन बनाया, जिसको हमने क्या बोला मेरे बच्चे, एपीग्लोटिस। क्या बोला मेरे बच्चे, एपीग्लोटिस। ढक्कन का नाम एपीग्लोटिस है मेरे बच्चे, और वो जिस पे ढकता है, जो बर्तन है, उसको बोलते हैं हम ग्लोटिस मेरे बच्चे। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्लोटिस। ढक्कन मेरे बच्चे कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। जैसे ही हम फूड खाते हैं तो ये ढक्कन क्या हो जाता है मेरे बच्चे, बंद हो जाता है। जैसे ही हम पानी पीते हैं ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए ना मेरे बच्चे कहा जाता है कि हमें खाते टाइम बोलना नहीं है। और मेरे बच्चे, आपको मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी बच्चा मेरे बच्चे पानी पीते टाइम नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका ये जो पार्ट है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है मेरे बच्चे। भगवान ने अगर आपको कंट्रोल दे दिया ना, तो आपने गलती से भी खोल दिया मेरे बच्चे, तो पता नहीं कितने बच्चे हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, अब ट्रैकिया। उसके बाद क्या था, दोबारा एक बार बात करके देखते हैं। नोस्ट्रिल, क्या था मेरे पास, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से गए हम पैसेज में। पैसेज क्या हो गया, रास्ता हो गया। पैसेज से गए हम एक क्या कह सकते हैं, चैम्बर के अंदर, एक बड़े रूम के अंदर। उसके बाद गए हम फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में। और मेरे बच्चे, लैरिंग्स के बाद जो हमारे पास ट्यूब शुरू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने आपको अभी, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रैकिया। याद रखना मेरे भाई इसका नाम, ठीक है ना। ये पैसेज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, अब हम चलते हैं आगे। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू ए मिड थोरासिक कैविटी। देखो मेरे बच्चे, थोरासिक हमारी बॉडी को ना अपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। जो ये लंग्स वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं थोरासिक, और उसके डायाफ्राम के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो मेरे बच्चे, जो ये ट्रैकिया जाता है वो मिड थोरासिक कैविटी तक जाता है, अप टू फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा। हमने ना वर्टिब्रल के कॉलम करे हुए हैं मेरे बच्चे, उसमें से जो फिफ्थ वाला होता है ना,
उसके फिफ्थ पे जाकर मेरे बच्चे जो है ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं उसको हम? ब्रोंकाई। इसको भी याद रखना, क्या बोलते हैं उसको हम? ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये डिवाइड कहाँ पर होता है? ये फिफ्थ पे होता है। एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है फिफ्थ थोरासिक के ऊपर, वो लेफ्ट और राइट लंग के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। ईच ब्रोंकाई अंडरगो ए रिपीटेटिव डिवीजन टू फॉर्म ए सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। अब देखो मेरे बच्चे, अब ये ब्रोंकाई डिवाइड तो हो गया, अब ये और पूरा का पूरा क्या बनेगा? और डिवाइड होगा मेरे बच्चे। ठीक है ना? और कब तक डिवाइड होगा? पहले देखो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई ट्रैकिया से, फिर सेकेंडरी, फिर मेरे बच्चे टर्शरी, फिर ये ब्रोंकाई ओलस में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जाएगा मेरे बच्चे किसके अंदर? एल्वियोलर सैक में। उसके बाद जाएंगी एल्वियोलर बनेगा मेरे बच्चे। चलो, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसके अंदर जो इसके अंदर लिखी हुई है इसमें थोड़ा सा जो नॉर्मल बुक से अलग लिखा हुआ है। सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइलोस एंडिंग अप टू ए थिन टर्मिनल ब्रोंकाइयोलस, द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंकाइयोलस आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। देखो मेरे बच्चे, अब इस बात को याद रखना, ट्रैकिया से लेकर एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट नहीं, प्राइमरी ब्रोंकाइओलस तक क्या होती हैं? कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं। इस बात पे कंफ्यूज मत होना। कहाँ तक होती हैं? ट्रैकिया से लेकर प्राइमरी ब्रोंकाइओलस तक क्या होती हैं हमारे पास? प्राइमरी सॉरी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती, कहाँ तक होती है? प्राइमरी ब्रोंकाइओलस तक। यहाँ तक कोई डाउट आपको? भैया देखो, डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो में पहले उसी को सोल्व करूंगा आपके साथ। ठीक है? और एक बार ऐसा आएगा जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको ऐसे ही सिर्फ पॉडकास्ट की तरह क्या लेके आऊंगा आपके लिए? मैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके आऊंगा, एमसीक्यूज की सीरीज लेके आऊंगा। ईच टर्मिनल ब्रोंकाइटिस गिव राइज टू वेरी थिन इरेगुलर वोल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग। अब देखो मेरे बच्चे, अब क्या कहा था इसने कि भैया प्राइमरी ब्रोंकाइओलस तक क्या होती है हमारे पास? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। उसके बाद कार्टिलेजिनस रिंग चली जाती हैं। जो इलास्टिसिटी होती है बच्चे हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाइओलस तक, उसी से ही वो सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरे बच्चे उस टाइम तक ना आपकी जो ट्यूब्स होती हैं ये ब्रोंकाइओलस बहुत फाइन हो जाती हैं। चलो, अब हो गया हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाइलस पे कोई रिंग नहीं होती हमारे पास। और इसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंकाइलस के बाद क्या बनता है? एल्व्यूलर सैक बनता है, और एल्व्यूलर बैग को उसी को क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई बोलते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ एन ब्रोंकाई ब्रोंकाइलस एल्वियस कंप्राइजेस ऑफ लंग। इसी का जो ये जाल बिछा हुआ है मेरे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम? लंग्स बोलते हैं। देखो बच्चे, इस इतना बड़े जाल के ना दो फायदे हैं। एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ ना मेरे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स को मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी? ब्लड में मिक्स होगी। और दूसरी बात मेरे बच्चे, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारे अंदर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वो 37 डिग्री के आसपास ही होना चाहिए। इसीलिए ना मेरे बच्चे, जितना ज्यादा घूम घूम के हवा जाएगी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। चलो, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मुझे बताई है गई है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर भैया? जो हमारे लंग्स होते हैं ना, वो डबल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। उसमें फ्लूइड क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। देखो, प्लूरा फ्लूइड होता है। आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो इनर वाली होती है उसको बोलते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। जो आउटर वाली होती है वो रिब्स से कनेक्टेड होती है, और मेरे बच्चे जो इनर वाली होती है वो लंग से कनेक्टेड होती है। बस आपको यही याद करना है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका फायदा क्या होता है मेरे बच्चे? रिड्यूसेस फ्रिक्शन। देखो भैया, हम अपनी डेली लाइफ में भी तो क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जो भी काम रेगुलर होता है, मतलब जहाँ पे भी हमें मूवमेंट होती है वहां पर हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा? फ्रिक्शन को क्या करा? रिड्यूस करा मेरे बच्चे। चलो, चलें आगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए मेरे भाई, मुझे बता देना, मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा अब। चलो, हाँ जी, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम चलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब लाइनिंग विद द इनर मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बता दी, इस कॉन्टेक्ट विद ए लंग सरफेस, द पार्ट स्टार्टिंग विद ए एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू ए टर्मिनल ब्रोंकाइलस कॉन्स्टिट्यूट ए कंडक्टिंग पार्ट। देखो मेरे बच्चे, हमारे पास नोस्ट्रिल से लेकर, याद रखना, नोस्ट्रिल से हम कहाँ गए थे? नेसल चैम्बर में। कहाँ गए थे? नेसल चैम्बर में। चैम्बर से हम गए, सॉरी हाँ, नेसल पैसेज में, सॉरी नेसल पैसेज में। पैसेज पैसेज से गए हम नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर से मेरे बच्चे हम गए
हमारे पास कहाँ पर गए थे, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से हम गए थे हमारे पास लैरिंग्स में। लैरिंग्स से गए थे बच्चे हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया से गए थे प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शरी ब्रोंकस। उसके बाद मेरे बच्चे ये टर्शरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकायोलस, सेकेंडरी ब्रोंकायोलस और टर्मिनल ब्रोंकायोलस या टर्शरी ब्रोंकायोलस मेरे बच्चे। वहां से वहां तक बच्चे, टर्शरी ब्रोंकायोलस तक मेरे बच्चे हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, कंडक्टिंग पार्ट होता है। यहां पर मेरे बच्चे सिर्फ हवा को अंदर लेकर जाया जाता है। यहां तक हवा से कुछ ना लिया जाता है ना कुछ दिया जाता है हवा को। अच्छा, अब दिया लिया कहाँ जाता है, वो होता है बच्चे मेरे पास एल्वियोलाई पार्ट के ऊपर। तो इसीलिए एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी पार्ट। देखो, कंडक्ट करा, कंडक्टर का काम क्या होता है, आपको अपनी जगह तक लेकर जाना। रेस्पिरेटरी के पार्ट का काम क्या होगा मेरे बच्चे, आपको ऑक्सीजन देना जिसके लिए वो गया है। एंड देयर डक्ट exchange part of an respiratory system, the conducting part transport an atmospheric air to the alveoli and clear its foreign particle, humidify also bring। देखो मेरे बच्चे, अब उसमें क्या होगा, इतने तक एयर जो है आपकी ह्यूमिडिफाई हो जाएगी मेरे बच्चे, ठीक है ना। जो ड्राई एयर होती है मेरे बच्चे, एक तो फ्रिक्शन को कम करती है और मेरे बच्चे हमारे पास बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए हवा का मेरे बच्चे थोड़ा सा मॉइस्चर होना जरूरी होता है। तो ये सारा कंडक्टिंग पार्ट के अंदर क्या होता है, आपकी एयर जो है कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज हो जाती है, नेचुरली मॉइस्चराइज हो जाती है। ठीक है, जब एक्सचेंज करने में वहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एंड एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, इट्स क्लियर इट्स फॉरेन पार्टिकल। और दूसरा काम क्या होगा मेरे बच्चे, भैया बाहर के कोई भी विदेशी आदमी को हम एंटर नहीं देते, ठीक है। हम घर में देते अपनी बॉडी में, तो क्या देंगे, ह्यूमिडिफाई। ऑल्सो ब्रिंग एन एयर टू दी बॉडी टेम्परेचर। देखो भैया, टेम्परेचर भी नॉर्मल करेंगे। भगवान जी ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है, सोच भी नहीं सकते तुम। एक्सचेंज पार्ट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड। अब देखो भैया, एल्वियोला ही ऐसा एक पार्ट है जहां पर क्या होता है, एक्चुअल में एक्सचेंज किया जाता है। कंडक्टिंग पार्ट में कोई एक्सचेंज नहीं होता, वहां पर प्रिपरेशन करी जाती है कि भैया एक्सचेंज के अंदर क्या क्या चीजें लगेंगी। चलें आगे निकम्मो, चलो। अच्छा, द लंग्स आर सिचुएटेड एट ए थोरैक्सिक चैम्बर। लंग्स को भैया हमने थोरैक्सिक चैम्बर के ऊपर क्या लगा रखा है, विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। भैया एयर टाइट होना जरूरी है, अगर हवा लीक हो गई तो मेरे बच्चे फॉरेन पार्टिकल भी अंदर आ सकते हैं, प्लस मेरे बच्चे हमारे पास एक्सचेंज करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ना मेरे बच्चे, जिसको भी कई बार यहाँ पर कोई अगर मान लो रिब के टूट के हमारा लंग्स पंचर हो गया, तो डॉक्टर पहले क्या करता है, उसको बंद करता है, क्योंकि अगर यहाँ से एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। और मेरे बच्चे ये एयर टाइट पैकेज ही रहना चाहिए। दूसरा बच्चे, द थोरैक्सिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली। देखो पीछे की तरफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। और आगे की तरफ मेरे बच्चे किससे होता है, स्टर्नम से वो पैक्ड होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, थोरासिक चैम्बर डोर्सली, ठीक है, डोर्सली। ठीक है, डोर खोल के कोई पीछे से आएगा तो कहाँ से आएगा बच्चे हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ से आएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। देखो डोर कहाँ पे खुलता है हमारा घर का, पीछे से की तरफ से खुलता है, ठीक है, डोर्सली बाय दी वर्टिब्रल कॉलम। पीछे तो आपको पता ही है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। और हमारे पास देखा जाए वेंट्रली, वेंट, हवा के वेंट कहाँ लगाते हैं हम, आगे की तरफ लगाते हैं, ठीक है ना। इसको हम उल्टा बना लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी सब उल्टे लोगों का गेम है। लिटरली बाय द रिब्स ऑन द लोअर साइड ऑफ ए डोम शेप डायाफ्राम, द अनेटमिकली सेटअप। अच्छा देखो, उसके बाद क्या होता है कि लोअर साइड पे हमारे पास एक डायाफ्राम होता है मेरे बच्चे, ठीक है ना, डायाफ्राम। और मेरे बच्चे क्या कह सकते हैं, जो इंटरकोस्टल मसल होती है, इसकी वजह से मेरे बच्चे जो है हमारे लंग्स मूव कर सकते हैं। चलो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बस एक बात याद रखना, डायाफ्राम का काम क्या होता है, वो ऊपर और थोरैक्सिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से भी अलग करता है। द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ ए लंग्स इन थोरैक्सिक सच दैट एनी डैमेज इन द वॉल्यूम, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन थोरैसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन द लंग्स। मेरे भाई एक आपको इसके अंदर जो बात दे रखी है वो ये दे रखी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं जितनी मर्जी एयर ले लूं, मेरे लंग्स कुछ नहीं कर सकते। ना तो वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। सिर्फ जब मेरी थोरोसिक वॉल्यूम बढ़ती है, मतलब मेरे लंग्स जब थोड़ा से फैलते हैं या एक्सपेंड होते हैं, उसकी वजह से मेरी बॉडी में एयर एंटर करती है। और जब वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से एयर अंदर जाती है। एल्वियोलाई, ब्रोंकायोलस, ब्रोंकाई कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर मेरे बच्चे। वो लंग्स के एक्सपेंडेशन होने से एयर अंदर आती है, जिसकी वजह से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। प्रेशर
कम होता है। सच अरेंजमेंट आर असेंशियल फॉर द ब्रीथिंग, वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम। हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भैया, लंग्स हमारे खुद कर सकते हैं। भैया हमारे बस में होगा ना तो हम कुछ ना कुछ नुकसान ना कर दें, इसीलिए भगवान जी ने क्या रखा, अपने हाथ में रखी कोई चीजें। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा। मैंने देखा मेरी पिछली वीडियो में भी बहुत कम लोगों ने देखा, तो बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक बार जरूर विजिट करिए इसके अंदर। चलो, थैंक यू।